माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कैंसर के संबंध में। आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैंसर क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कैंसर शरीर में कैसे होता है, फिर हम लोग देखेंगे कैंसर होने के पीछे कारण क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि शरीर के अंदर जो कैंसर हुआ है उसका हम लोग पता कैसे करेंगे, और आखिरी में हम लोग देखेंगे कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है या कैंसर का इलाज क्या है। वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सेल और दूसरे को हम लोग कहते हैं कैंसरस सेल। हिंदी में यदि हम लोग बोले तो एक हमारे शरीर के अंदर होती है सामान्य कोशिकाएं और दूसरी हमारे शरीर के अंदर होती है कैंसरस कोशिकाएं। जो कैंसरस सेल्स होती हैं ये शरीर के अंदर इनएक्टिव रहती है, निष्क्रिय रहती है, बट कुछ केसेस के अंदर ये कैंसरस सेल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। और जिन लोगों के अंदर ये कैंसरस सेल क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो उन्हीं लोगों को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं शरीर में बनता कैसे है, कैंसर बनता कैसे है। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर कैंसरस कोशिकाएं होती हैं। ये कैंसरस कोशिकाएं डिवाइड करती हैं, विभाजित करती हैं। विभाजित करने के बाद ये सेल का, कोशिका का एक समूह बनाती है, एक गुच्छा बनाती है। इस समूह को, इस गुच्छे को हम लोग ट्यूमर कहते हैं और यही ट्यूमर हमारा क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। इसे हम लोग एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, कैंसरस सेल होती है। ये कैंसरस सेल शरीर के अंदर डिवाइड करती है। डिवाइड करने के बाद ये एक सेल का समूह बनाती है, सेल का एक गुच्छा बनाती है। इस सेल के समूह को या इस सेल के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। और यही ट्यूमर सामान्य भाषा में या नॉर्मल भाषा में क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की सेल हैं। एक सेल को हम लोग कहते हैं नॉर्मल सेल और दूसरे को हम लोग कहते हैं कैंसरस सेल। हिंदी में यदि हम लोग देखें, नॉर्मल सेल को हम लोग कहते हैं सामान्य कोशिकाएं और कैंसरस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसरस कोशिकाएं। अब हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ते हैं नॉर्मल सेल के संबंध में, एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कैंसरस सेल के संबंध में। जो नॉर्मल सेल होती है ये डिवाइड करती हैं कंट्रोल्ड वे में। इसका मतलब ये होता है कि जो कैंसरस सेल होती है ये हमारे शरीर के अंदर नियंत्रित तरीके से विभाजित करती है। इसका मतलब ये होता है कि इनको जितना डिवाइड होना होता है, जितना विभाजित होना होता है, ये हो जाती है, बट एक समय के बाद ये अपने डिवीजन को, अपने विभाजन को क्या करती है, रोक लेती है। जबकि कैंसरस जो सेल होती है हमारे शरीर के अंदर डिवाइड करती है अनकंट्रोल्ड वे में। कैसे डिवाइड करती है, अनकंट्रोल्ड वे में। कहने का मतलब ये रहता है कि जो कैंसरस सेल है हमारे शरीर के अंदर अनियंत्रित तरीके से डिवाइड करती है। ये शरीर के अंदर यदि एक बार विभाजित होनी, डिवाइड होनी शुरू हो जाती है तो ये ससुरी डिवाइड करती रहती है, विभाजित होती रहती है और ये फिर रुकती नहीं है। फिर ये रुकती नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सेल होती है शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ट्यूमर नहीं बनाती है। कहने का मतलब ये होता है कि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गांठ नहीं बनाती है। जबकि हमारी कैंसरस जो सेल होती है शरीर के अंदर क्या बनाती है, गांठ बनाती है, ट्यूमर बनाती है, रसोली बनाती है। जो नॉर्मल सेल्स होती हैं ये शरीर के अंदर धीरे धीरे डिवाइड करती हैं, जबकि कैंसरस जो सेल होती हैं शरीर के अंदर बहुत तेजी से क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, बड़ी रैपिडली डिवाइड करती हैं। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सेल होती हैं ये मेटास्टेसिस नहीं शो करती है। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल सेल है वो एक जगह से नहीं हटेंगी, दूसरी जगह नहीं जाएंगी और वहां पर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर, किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं बनेगी। जबकि कैंसरस सेल जो होती है वो हमारी डिवाइड शो करती है, क्या, मेटास्टेसिस शो करती है। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो कैंसरस सेल होती है वो एक जगह से हटती है, दूसरी जगह पर जाती है और वहां पर एक नया ट्यूमर बनाती है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेडिकल साइंस में कहते हैं मेटास्टेसिस कहते हैं। जो हमारी नॉर्मल सेल होती है शो करती है कंटैक्ट इनहिबिशन। कंटैक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है जब नॉर्मल सेल डिवाइड करती है, इनको जितना डिवाइड करना होता है उतना डिवाइड कर लेती है। जब ये किसी नॉर्मल सेल के कांटेक्ट में आती है तो ये अपने डिवीजन को क्या करती है, रोक लेती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कंटैक्ट इनहिबिशन। जबकि कैंसरस सेल जो होती है नॉट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसरस जो सेल होती है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं शो करती। इसका मतलब ये होता है कि कैंसरस जो सेल होती है यदि एक बार ये ससुरी डिवाइड करना शुरू कर देती है, चाहे फिर किसी भी सेल के कांटेक्ट में आए, तो ये अपने डिवीजन को नहीं रोकती है, अपने डिवीजन को नहीं रोकती है। बोले भी कि ससुरी मैं तो डिवाइड करूंगी, तो मतलब ये डिवाइड करती रहती है। जो नॉर्मल सेल होती है नॉट डेंजरस टू बॉडी होती है। जो नॉर्मल सेल होती है शरीर के लिए कोई नुकसानदायक नहीं होती है, शरीर के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होती है, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है।
जो कैंसरस सेल होती है डेंजरस होती है बॉडी के लिए डेंजरस होती है, मतलब शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। क्या होती है? शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ये सेल आदमी को कहां पहुंचा देती है? ऊपर पहुंचा देती है। कहां पहुंचा देती है? ऊपर, ईश्वर के पास। अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्यूमर जो होते हैं, जो गांठ है, जो रसोली है, वो कितने प्रकार की होती है। अब हमारे पास जो ट्यूमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेनाइजेंट ट्यूमर और दूसरे को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। हिंदी में हम लोग कह सकते हैं एक हमारे शरीर में होते हैं बेनाइजन गांठें और दूसरी हमारे शरीर के अंदर होती है मैलिग्नेंट गांठ होती है। जो बेनाइजेंट ट्यूमर होती है नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो बेनाइजेंट ट्यूमर है ये कैंसर की गांठ नहीं होती, कैंसर का ट्यूमर नहीं होता है। हालांकि डॉक्टर इसे कई बार कैंसर बता देते हैं कि ये कैंसर की गांठ है, कैंसर का ट्यूमर है, बट एक्चुअली में ये कैंसर की गांठ नहीं होती है। डॉक्टर ठीक है पेशेंट को डरा देता है और बेचारा पेशेंट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? घबरा जाता है। तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, लोग इतना ज्यादा बीमारी से नहीं मरते जितना किससे मरते? बीमारी की घबराहट से मरते हैं। किससे मरते? बीमारी की घबराहट से मरते हैं। और ज्यादा घबराहट कौन पैदा करते हैं? डॉक्टर पैदा करते हैं। दूसरा हमारे पास रहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर रहते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये कैंसरस ट्यूमर होते हैं। ये रियलिटी में कैंसर की ही गांठ होती है, मतलब ये रियल में कैंसर होता है। जो बेनाइजेंट ट्यूमर है ये मेटास्टेसिस नहीं शो करता है। इसका मतलब ये होता है जो बेनाइजेंट ट्यूमर है इसकी जो सेल है वो एक जगह से नहीं हटेगी, दूसरी जगह पर नहीं जाएगी और वहां पर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर, किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं बनेगी। जबकि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो शो करता है क्या? मेटास्टेसिस शो करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी जो गांठ है, मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है या कैंसरस ट्यूमर की जो गांठ है वहां से सेल हटेगी, वो दूसरी जगह पर जाएगी, वहां पर एक नया कैंसर बनाएगी और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस कहते हैं। जो बेनाइजेंट ट्यूमर होते हैं रिमूव्ड बाय सर्जरी होते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि जो बेनाइजेंट ट्यूमर है इसे हम लोग सर्जरी से रिमूव करवा सकते हैं, मतलब इसको सर्जरी से हटवा सकते हैं। डॉक्टर जो है, जो सर्जन है, इसको सर्जरी से हटा देता है। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं नॉट रिमूव्ड बाय सर्जरी होते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर कभी भी सर्जरी से रिमूव नहीं किया जाता है। यदि आप लोग इसकी सर्जरी कराएंगे तो कुछ पोर्शन तो इसका बाहर निकल जाता है, बट बाकी अधिकतर जो सेल्स होती है, अधिकतर जो कोशिकाएं हैं वो वहीं पर रह जाती है। फिर वो क्या करेंगी? वो जो कोशिकाएं हैं अपनी जगह से हटेंगी, धीरे धीरे शरीर के सारे अंदर फैल जाएंगी और वहां पर नई नई गांठ और नई नई क्या बनाएंगी? ट्यूमर बनाएंगी। तो इसलिए कभी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर की क्या नहीं करानी चाहिए? सर्जरी नहीं करानी चाहिए। जो बेनाइजेंट ट्यूमर होते हैं लिस्ट डेंजरस टू बॉडी होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो बेनाइजेंट ट्यूमर होती है शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। मतलब नुकसानदायक तो होता है बट ये नहीं कि सोच रहा बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है कि एकदम ऊपर पहुंचा देगा, ऐसा नहीं करता ये। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है हाईली डेंजरस टू बॉडी है, ये शरीर के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। ठीक है, बहुत जल्दी ही कुछ सालों में ही आदमी को कहां पहुंचा देता है? ऊपर पहुंचा देता है। अब दूसरी बात ये देख लेते हैं कि जो बेनाइजेंट ट्यूमर है स्टॉप ग्रोथ आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन साइज। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो बेनाइजेंट ट्यूमर है अपनी जो ग्रोथ है, अपनी जो साइज है उसको रोक लेता है जैसे ये एक सर्टेन साइज पे जाता है। सर्टेन साइज का मतलब होता है जैसे ही थोड़ा साइज में ग्रो करेगा तो एक सीमा के बाद, एक लिमिट्स के बाद ये अपनी ग्रोथ को क्या करेगा? रोक लेगा। जबकि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं ये ग्रो करता है इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली का मतलब होता है ये इंडेफिनिट ग्रोथ करता है। इसका मतलब ये होता है श्योर नहीं है, अनिश्चित ग्रोथ होती है इसकी। मतलब पता नहीं है कि ससुरा कितना ग्रो कर जाए, कोई सीमा नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। तो ये इंडेफिनिट ग्रोथ करता है, मतलब इसकी अनिश्चितता वृद्धि होती है। क्या होती है? अनिश्चितता वृद्धि होती है। अब हम लोग देख लेते हैं कोज ऑफ कैंसर क्या रहता है, मतलब किन किन कारणों से लोगों को कैंसर रहता है। देखिए पहली बात क्या होती है, कुछ लोग क्या खाते हैं सुधरे? तंबाकू खाते हैं। तो तंबाकू के अंदर क्या होता है? निकोटीन होता है। अब ये निकोटीन नाम का जो केमिकल है ना, ये सबसे ज्यादा कैंसर करता है। क्यों करता है भाई? ये निकोटीन जैसे शरीर में जाता है तो कैंसर सेल को क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। और जैसे सुधरी कैंसर सेल एक बार एक्टिवेट हुई तो वो क्या बनाएंगे? ट्यूमर बनाएंगे। ट्यूमर बनते ही आदमी के क्या हो जाएगा? कैंसर है। दूसरा हमारे पास जो बीड़ी होती है ना, बीड़ी और जो सिगरेट होती है, बीड़ी और सिगरेट का जो धुआं होता है उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है बेंजोपायरिन है। ये बेंजोपायरिन जो नाम का केमिकल है ये भी कैंसर कोज करता है। क्यों? क्योंकि ये भी कैंसर सेल को शरीर में जाके क्या कर देता है? एक्टिवेट कर देता है। और एक्टिवेट करते ही कैंसर सेल शरीर के अंदर विभाजित होती है और विभाजित होते ही क्या बनाती है? सेल का पूरा समूह बनाती है जिसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। और वही ट्यूमर क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। अब एक्सरे होते हैं, एक्सरे से भी कैंसर होता है। किससे होता है? एक्सरे से भी। यदि बार बार आप लोग एक्सरे करवाएंगे तो आपको कैंसर होने की क्या है? संभावना रहती है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर भी बोलते हैं और वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या रहता है? यूवी रे रहते हैं। यदि आदमी यूवी रे के एक्सपोजर में आए तो यूवी रे भी आदमी को क्या कर देती है? कैंसर कोज कर देती है। वैज्ञानिक ऐसा कह रहे हैं कि प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनसे क्या होता है? कैंसर होते हैं।
जिन वायरस से कैंसर होते हैं ऐसे वायरस को हम लोग बायोलॉजी में ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? ऑन्कोजेनिक वायरस है। तो तेरे से भी हो जाएगा भाई ससुरे। अब स्ट्रेसफुल लाइफ होती है, वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, तनाव भरी जो जिंदगी है, ये तनाव भरी जिंदगी भी क्या करती है, लोगों के अंदर कैंसरस सेल को एक्टिवेट कर देती है, और जिस वजह से आज दुनिया में बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। तो तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है, गरीबत में जियो या अमीरत में जियो साहब, ठीक है, ढंग से जियो। कैसे जियो? ढंग से जियो। तो स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से भी आदमी को क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया भाई कैंसर कैसे कैसे होता है। अब हम लोग देख रहे हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर। अब हम पता कैसे करेंगे कि जो इस आदमी को गांठ हुई है वो गांठ रियलिटी में कैंसर की है या फिर नॉन कैंसरस है, मतलब आदमी को जो ट्यूमर हुआ है वो ट्यूमर रियल में कैंसर का है या नॉन कैंसरस ट्यूमर है। तो पहला एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोप्सी। क्या कहते हैं बोलो? बायोप्सी। बायोप्सी में क्या करेगा, जो डॉक्टर है वो ट्यूमर का जो गांठ है उसका छोटा सा क्या लेगा, पीस लेगा। उस पीस की क्या करेगा, स्टडी करेगा, और स्टडी करने के बाद वो देखेगा कि ये जो गांठ है, जो ट्यूमर है, ये कैंसर का है या फिर नॉन कैंसरस का है। तो ये एक तरीका रहता है। दूसरा तरीका होता है एमआरआई। क्या होता है? एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म रहती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। क्या रहती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। तो एमआरआई की मदद से भी लोग पता करते हैं कि तेरे को कैंसर है या नहीं है। लोग नहीं पता करते, डॉक्टर पता करते हैं। एक तरीका रहता है सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन की फुल फॉर्म रहती है कंप्यूटर टोमोग्राफी रहती है। तो सीटी स्कैन से भी हम लोग पता कर लेते हैं कि आदमी को कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है, जो शरीर के अंदर ये जो ट्यूमर है, जो ये गांठ है, ये कैंसर की गांठ है या नहीं है। एक तरीका होता है रेडियोग्राफी होते हैं। क्या होता है? रेडियोग्राफी होता है। रेडियोग्राफी में हम लोग एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे में से हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे की मदद से हम लोग इमेजेस लेते हैं। अब उन इमेजेस को हम लोग देखते हैं और पता करते हैं कि कैंसर की ट्यूमर है, मतलब ट्यूमर वाले कैंसर है। ट्यूमर जो ये कैंसर, मतलब जो ट्यूमर है ये कैंसर के हैं या नॉन कैंसरस ट्यूमर है। इस तरीके से हम लोग ज्यादातर जो पता करते हैं ना, वो बोन कैंसर पता करते हैं। क्या पता करते हैं? बोन कैंसर पता करते हैं, और लंग्स कैंसर भी हम लोग इससे पता कर लेते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट क्या रहता है, मतलब कैंसर यदि किसी आदमी को हो गया है तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट लेता है, या डॉक्टर उसको कौन कौन से क्या देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम लोग कहते हैं रेडियोथेरेपी। क्या होता है? रेडियोथेरेपी। इसमें डॉक्टर क्या करेगा, हाई एनर्जी के रेडिएशन को डालेगा। हाई एनर्जी के रेडिएशन को डालेगा। कहाँ डालेगा? जहां पर ट्यूमर हो रखा है। अब ये जो हाई एनर्जी की रेडिएशन है ये क्या करेंगे, जो ट्यूमर है, ये जो कैंसरस है, उनको क्या कर देगी, डैमेज कर देंगे। क्या कर देंगे? उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, डैमेज कर देंगे। दूसरा तरीका होता है इम्यूनोथेरेपी। क्या होता है? इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये जो इम्यून सिस्टम होता है उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं। इम्यून सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। तो क्या करते हैं हम लोग, अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और अपने इम्यून सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं कि भाई अब तू ही लड़, अब तू ही लड़। किसके साथ लड़? कैंसरस सेल के साथ लड़, ये जो ट्यूमर शरीर में बना है इसको लड़। तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ लड़ता है और धीरे धीरे उस ट्यूमर को या उस कैंसरस सेल्स को क्या करना शुरू कर देता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। इम्यूनोथेरेपी हम लोग दो तरीके से करते हैं, कुछ नेचुरल तरीके। नेचुरल तरीके में कुछ जड़ी बूटियां हैं, कुछ योगा है, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ हर्ब्स हैं, ठीक है, जिनको दिया जाता है, जिस कारण से हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के कारण से हमारे शरीर की जो ट्यूमर है या कैंसरस सेल है उनको डैमेज करना या डिस्ट्रॉय करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। हालांकि इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह भी आते हैं। कीमोथेरेपी में क्या रहता है, कीमोथेरेपी में जो डॉक्टर्स होते हैं कुछ ड्रग्स को, मतलब बोले तो कुछ केमिकल्स को और कुछ मेडिसिन को देते हैं। ये जैसे ही केमिकल और मेडिसिन शरीर में जाती हैं तो ये क्या करती है, या तो हमारी कैंसरस सेल की ग्रोथ को रोक देती है। ग्रोथ का मतलब होता है हमारी जो कैंसरस सेल उनके मल्टीप्लिकेशन को, उनके डिवीजन को, उनके विभाजन को रोक देती है, या फिर ये शरीर में जाकर के धीरे धीरे हमारी कैंसर सेल को डैमेज करना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो ये भी एक तरीका है कैंसर के ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट रहता है सर्जिकल रिमूवल। क्या रहता है? सर्जिकल रिमूवल। सर्जिकल रिमूवल में क्या रहता है, जो डॉक्टर होता है कई बार कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ज्यादातर जो डॉक्टर रिमूव करते हैं, जो सर्जन रिमूव करते हैं, कौन से वाले ट्यूमर को रिमूव करते हैं, बेनाइजेंट ट्यूमर को रिमूव करते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर को नॉर्मली रिमूव नहीं करते। यदि वो रिमूव कर देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को, तो आदमी यदि 4 साल जीने वाला होता है उसको 1 साल में ही चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जैसे हम लोग सर्जरी की मदद से मैलिग्नेंट ट्यूमर के कुछ पोर्शन को हटाएंगे तो वहां पर की जो सेल है वो सारी की सारी इधर उधर शरीर के अंदर क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी, और शरीर के अंदर दुनिया भर के क्या बना देंगी, ट्यूमर बना देंगी। अब इतने दुनिया भर के शरीर के अंदर जो ट्यूमर बन गए हैं उनका क्या नहीं हो पाएगी, कोई सर्जरी नहीं हो पाएगी, उनको हटाया भी नहीं जा सकता है, तो आदमी इतनी जल्दी क्या पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर का कभी भी क्या नहीं करानी चाहिए, सर्जरी नहीं करानी चाहिए। यदि हम लोग देखें भाई, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं, जो कैंसरस ट्यूमर होते हैं, इनका कोई
हमारे पास परमानेंट इलाज नहीं है, कोई 100% इलाज नहीं है। हालांकि ये कुछ थेरेपीज हैं, जैसे रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, ये हमारे आदमी जो है, जो पेशेंट है, उसकी लाइफ टाइम को थोड़ा क्या कर देती है, एक्सटेंड कर देती है। कैसे कर देती है? क्योंकि शरीर के अंदर जो कैंसरस सेल होती है, या तो उनके डिवीजन को ये कम कर देती है थेरेपीज, या फिर क्या करती हैं, कुछ हद तक इस कैंसरस सेल को क्या कर देती हैं, डैमेज कर देती है, मगर ये सारी कैंसरस सेल्स को कभी भी डैमेज नहीं करती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि यदि आदमी 2 साल में मरने वाला होता है, यदि वो इन थेरेपी का सहारा ले, तो वो 7, 8, 10 साल तक क्या हो जाता है, जी जाता है। कई बार 7, 8, 10 साल तक वो जी जाता है। तो इसीलिए परमानेंट तो कोई तरीका नहीं है। आखिरी में कैंसर के जो पेशेंट की रहती है, वो क्या रहती है, मौत ही रहती है। आखिरी में क्या रहती है, मौत ही रहती है, अधिकतर तो मौत ही रहती है। ठीक है, तो आज कैंसर के संबंध में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।